एक गांव में एक रामलाल नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही चालाक और निर्दयी था। रामलाल सेठ की एक पत्नी भी थी, उसका नाम फूलकुमारी था। वो घर में कुछ भी काम नहीं करती, सब काम उसकी नौकरानी करती थी। एक दिन फूलकुमारी अपने नौकरानी से कहती है, अरे ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी जाओ तेरी बाजार से नहीं सब्जी लेकर आओ। ठीक है मलकिन, अभी लाई। इतना कह के लक्ष्मी बाजार चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लक्ष्मी बाजार से सब्जी लेकर के चली जाती है। मालकिन मैं सब्जी लाई थी मगर थोड़े ही सब्जी हैं क्योंकि पैसे कम पड़ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ रसोई में खाना बनाओ, मुझको बहुत भूख लगी है। इतना सुन के लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है रसोई में खाना बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद लाला भगत रामलाल के पास निराश होकर आता है। हे मालिक, मेरे घर में बीवी और बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर आपसे कुछ हो सके तो मुझको दे दो। लाला भगत राम, मैं भी भूखा हूँ, मैं भी गरीब। तुम मेरे घर को दान आश्रम समझे हो? निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। फिर लाला भगत राम निराश होकर चला जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चे को रोता देख उसकी पत्नी बहुत दुखी में पड़ जाती। खाना और काम ढूंढते ढूंढते लाला भगत राम को शाम हो गई, फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर लाला भगत राम घर की तरफ जाने लगता है। अब मैं क्या करूं? मेरे घर में बीवी और बच्चे सब भूखे ही होंगे। आज तो मैं कुछ नहीं कर पाया, अब क्या करूंगा भगवान। अचानक लाला भगत राम एक गोल्डन ट्री देखता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक ये क्या हो रहा है? फिर लाला भगत राम गोल्डन ट्री की तरफ जाने लगता है और वहाँ चला जाता है। जैसे ही भगत राम वहाँ पहुँचता है, गोल्डन ट्री गायब हो जाती है। देखते ही देखते वही गोल्डन ट्री चुड़ैल की भेष में आ जाता है और लाला भगत राम डर के मारे रोने लगता है। हे गरीब इंसान, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हें। क्या सच में आप मुझको नहीं मारोगी? मैं तुमको भला क्यों मारूंगी? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है तो तुमको मारूंगी मैं तो सिर्फ बुरे लोगों को सिर्फ मारती हूँ। अगर मारना हो तो मार दो, वैसे भी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा हालत बहुत खराब है। मुझे सब पता है इंसान, घबराओ मत, बस तुम मुझे अपने घर ले चलो। मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? सब मेरे घर में डर जाएंगे। हे मूर्ख इंसान, तू गरीब रहना चाहता है क्या? नहीं, मेरे घर में सब लोग भूखे ही हैं। चलो चलो जल्दी चलो। फिर लाला भगत राम और जादुई चुड़ैल लाला भगत राम के घर की ओर चल देते हैं। लाला भगत राम और चुड़ैल घर आ जाते हैं। हे चुड़ैल, यही है मेरा घर, और रुक जाओ, मैं घर में एक दिन देख करके आता हूँ, वरना घर में सब डर जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, घर में अपनी बीवी और बच्चों को बाहर निकाल दो। हे चुड़ैल, अब तुम ऐसा कौन काम करोगी मेरे घर के सब लोगों को बाहर निकाल के? हे मूर्ख इंसान, मैं तुझको अब ऐसा नया घर बनाकर दे रही हूँ, अच्छा सा। अच्छा ठीक है, मैं अभी बाहर निकाले देता हूँ। इतना कह के लाला भगत राम वहाँ से चला जाता है अपने घर में। जब लाला भगत राम अपने घर में आता है तो देखता है उसके बीवी बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। डरो मत इंसानों, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा घर और तुम्हारा गरीबता देख कर आया। देखते देखते चुड़ैल ने लाला भगत राम को एक नई हवेली बना देती है उसके लिए। हे गरीब इंसान, यही है तुम्हारा नया घर, देख लो। फिर वो जादुई चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। देखते देखते लाला भगत राम भी अमीर बन जाता है। फिर अगले दिन सेठ का चिरकुआ नाम का गुप्तचर जब इस महल को देखता है तो हादसे में चकित पड़ जाता है।
और बोलने लगता है, अरे यार, ये कौन सा आश्चर्य वाली बात हो गई। कल तक तो ये नहीं था, आज अचानक कसके हो गया। जरूर पक्का कुछ न कुछ बात है लाला भगत के पास। चलो बात जाको सेठ के बताते हैं। इधर चिरकुट गुप्तचर सेठ के पास बताने के लिए चला आता है। अरे चिरकुआ, काहे ऐसे खड़बड़ाते आई गया है रे? का हाल खबर है, बताओ तनी। अरे मालिक, बड़ा गजब हुई गवा है आज तो गांव में। अरे लाला भगतवा के तो आज एक ठो नवा हवेली चमकत है हो, तो का नहीं पता है? जाओ एक बाजी देखो तो। अरे चिरकुआ, गांजा वांजा फूक के आए तो नहीं हो? ये तुम क्या बात कर रहे हो सुबह सुबह? उसका एक हवेली है, वो तो परसों ही मेरे घर में मांगने आया था, घर से ही निकाल दिया था। अरे मालिक, अगर मेरा विश्वास नहीं होता है तो चलो देख ले एक बाजी।